बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना हमारा मिशन है। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में एक शख्स जान बहक हो गया। पाकिस्तान ने अफगान तलबा की मदद के लिए 11 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया। अमेरिका में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर। एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों के बजाय सांस की नालियों में ज्यादा तेजी से अफजाइश पाता है। मलेशिया में किश्ती डूबने से 18 अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया की स्कूल में हादसा, 4 बच्चे हलाक। पाकिस्तान में कोरोना के योमिया मुस्बत केसेस की शरह 0.7% पर आ गई। और अब खबरें तफसील के साथ। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस करदों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से गुर्बत कम करना हमारा मिशन है। पसमानदा इलाकों में तरक्की लाना मेरा नजरिया है। सारे गिलगित बल्तिस्तान के हर घराने के पास 10-10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आने के बाद UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा तेजी से गुर्बत कम हुई। जब तक गरीब को ऊपर लेकर नहीं आता मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर हो गया। ये मुआशी नाइंसाफी है। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देने के नारे से इक़्तिदार में आई है, अब तक आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। महंगाई पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और वज़ीर आज़म अब भी बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, मगर इन दावों पर अमल दरामद की अहलियत शायद मौजूदा हुकूमत में नहीं। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में एक शख्स जान बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक कोहलू के नवाही इलाके बारेली में दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग से मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल पर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद सवार थे। धमाके में मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जान बहक जबकि बच्चा और खातून शदीद जख्मी हो गए, जिनको मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करके मुआफ़ी का ऐलान किया और कई दहशतगर्द भी रिहा किए, मगर बाद अज़ां तालिबान ने जंग बंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद दहशतगर्दी की लहर में दोबारा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने अफगान तलबा की मदद के लिए 11 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया। नौज़ायदा अफगान हुकूमत की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने काबुल में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने के साथ साथ हज़ारों अफगान तलबा को स्कॉलरशिप देने का भी असूली फैसला कर लिया है। इस हवाले से वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत ने जंग से तबाहाल मुल्क में तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए 11 अरब 20 करोड़ रुपए के मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। वजारत तालीम में मौजूद ज़राए के मुताबिक ये रकम पाकिस्तानी जामियात में 3000 अफगान तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी, इस्लामाबाद में 5000 अफगान शहरियों को बिला मुआवजा हुनर सिखाने और मशाहिरा देने, 150 अफगान असातिज़ा की बिला मुआवजा तरबियत, नर्सिंग डिप्लोमा में 100 स्कॉलरशिप और काबुल में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने के लिए खर्च की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मौलाना अब्दुल बाकी हक्कानी की क़यादत में आने वाला 8 रुकनी अफगान वफ़द हायर एजुकेशन कमीशन समेत वजारत तालीम के दीगर मातहत इदारों का भी दौरा कर चुका है।
अमेरिका में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इस्लामोफोबिया की निगरानी और इसका मुकाबला करने के लिए एक खुसूसी मंदूब मुकर्रर करने से मुतालिक कानून साजी मंजूर कर ली। इस कानून साजी के हक में 219 डेमोक्रेटिक अरकान ने वोट दिए, जबकि 212 रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालफत की और अब ये बिल अमरीकी सेनेट को इरसाल किया जाएगा। खसूसी मंदूब स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स में हुकूमतों की हिमायत से होने वाली इस्लाम मुखालिफ तशद्दुद के वाकयात और इसमें दी गई छूट पर भी रिपोर्ट करेगा। ये बिल 2 कानून साजों ने पेश किया, जिनमें से एक इल्हान उमर है जो ऐवान के मुस्लिम अरकान में से एक है और अक्सर नफरत आमेज बयानिए और कत्ल की धमकियों का सामना करती रहती हैं, जबकि दूसरी रुकन जेन शिकोस्की शिकागो के मुसाफात से ताल्लुक रखने वाली एक 77 साला सफेद फाम यहूदी खातून है। वाज़ेह है कि इस्लामोफोबिया मगरबी ममालिक में तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसके लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। अगर इस्लामी ममालिक ने इस्लामोफोबिया की रोकथाम में किरदार अदा न किया तो मगरब में इस्लाम की बका खतरे में है। एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों की बजाय सांस की नालियों में ज़्यादा तेज़ी से अफजाइश पाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सामने आने वाली नई तहकीकात से वाज़ेह हुआ है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों की निस्बत सांस की नालियों में 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जबकि ये किस्म कोरोना की इब्तदाई किस्म की निस्बत 10 गुना सुस्ती से इन्फेक्शन फैलाती है, इसलिए ये कम मोहलिक है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के 77 ममालिक में थोड़े ही अरसे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आने से दुनिया में एक नई लहर का खौफ फैल गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में 36 अमरीकी रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मामूलाते ज़िंदगी पर असर पड़ा है। याद रहे कि भारत की 11 रियासतों में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद भारत में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 73 हो गई है। और अब एक अफसोसनाक खबर, मलेशिया में कश्ती डूबने से 18 अफराद जान बहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मलेशिया में कश्ती डूबने से 18 अफराद हलाक हो गए। मलेशिया की वजारत सेहत के मुताबिक कश्ती डूबने का हादसा तेंजिंग बलाव के समंदरी इलाके में पेश आया। हादसे का शिकार कश्ती में 50 गैर कानूनी महाजरीन सवार थे। काम का कहना है कि कश्ती खराब मौसम के बायस डूबी, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है। 14 अफराद को जिंदा बचाकर हिरासत में ले लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 133 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुआशी बदहाली का शिकार इंडोनेशिया के बाशिंदे मलेशिया में कमाने के गर्ज से गैर कानूनी रास्तों से दाखिल होते हैं। ये रास्ते गैर महफूज होते हैं और अक्सर औकात हादसात के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में हादसे के नतीजे में 4 बच्चे हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत तस्मानिया के स्कूल में बाउंसी कौसल हवा में मुअल्लिक होने से 4 बच्चे हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी रियासत तस्मानिया के एक प्राइमरी स्कूल में बाउंसी कासल तेज़ हवाओं के बाइस ज़मीन से 10 मीटर ऊपर उठ गया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। बाउंसी कासल स्कूल में साल के इख्तिताम पर होने वाली तकरीबात के सिलसिले में लाया गया था। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने हादसे पर दुख और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। पाकिस्तान में कोरोना के योमिया मुस्बत केसेस की शरह 0.7 पर आ गई। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,849 हो गई। NCOC का कहना था कि 24 घंटे में 42,895 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 302 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.7% रही। NCOC ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 12,90,214 तक पहुँच गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।